जेई एडवांस पास फिर भी आईआईटी में नो एंट्री। 75% वाले नियम पर रुड़की का कड़ा फैसला आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। जेई एडवांस 2026 की परीक्षा देने के बाद देश के प्रतिष्ठित आईआईटी संस्थानों में दाखिले का सपना देख रहे हजारों छात्रों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल जिन छात्रों को उम्मीद थी कि इस बार 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75% अंकों की अनिवार्य शर्त में थोड़ी ढील मिल जाएगी, उनकी उम्मीदों पर इस साल परीक्षा आयोजित कर रहे संस्थान आईआईटी रुड़की ने पूरी तरह पानी फेर दिया है। संस्थान ने साफ साफ कह दिया है कि इस नियम में किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी, चाहे छात्र की जेई एडवांस में कितनी भी शानदार रैंक क्यों ना आई। आईआईटी रुड़की का यह सख्त फैसला ऐसे समय पर आया है जब देश भर के छात्र केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के नए मार्किंग सिस्टम और कॉपियों की जांच में हुई गड़बड़ियों का हवाला देकर सोशल मीडिया पर लगातार छूट की मांग कर रहे थे। इस कड़े फैसले के पीछे आईआईटी रुड़की ने अपनी मजबूरियां और दलीलें भी सामने रखी है। संस्थान का कहना है कि आईआईटी और एनआईटी की प्रवेश प्रक्रिया में देश भर के लगभग 36 अलग अलग शिक्षा बोर्ड शामिल होते हैं। ऐसे में सिर्फ किसी एक बोर्ड यानी सीबीएसई की समस्या या विवाद के कारण पूरे देश के एडमिशन नियमों को अचानक नहीं बदला जा सकता, क्योंकि ऐसा करना बाकी बोर्ड के छात्रों के साथ नाइंसाफी होगी। इसके अलावा रुड़की ने यह भी तर्क दिया है कि इस नियम को पिछले साल दिसंबर में ही जारी कर दिया गया था, इसलिए अब ऐन वक्त पर नियमों को बदलना संभव नहीं है। संस्थान ने याद दिलाया कि पिछले साल भी कई ऐसे होनहार छात्र थे जिन्होंने जेई में बहुत अच्छी रैंक हासिल की थी, लेकिन 12वीं में 75% से कम नंबर होने की वजह से उन्हें अपनी सीट गंवानी पड़ी थी। हालांकि आईआईटी रुड़की ने पीड़ित छात्रों को थोड़ी सी उम्मीद जरूर दी है। उन्होंने कहा है कि वे सीबीएसई के मार्किंग विवाद से बने हालातों को अच्छी तरह समझते हैं और इस मामले को लेकर सीबीएसई के बड़े अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है, ताकि प्रभावित छात्रों की समस्या का कोई रास्ता निकाला जा सके। इस पूरे विवाद की जड़ से इस साल सीबीएसई द्वारा लागू किया गया एक नया सिस्टम है। सीबीएसई ने इस बार कॉपियों को जांचने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग तकनीक का इस्तेमाल किया था। छात्रों और कई प्रशिक्षकों का आरोप है कि इस नए डिजिटल सिस्टम में भारी तकनीकी गड़बड़ियां हुई है, जिसकी वजह से कई होनहार छात्र को उम्मीद से बहुत कम नंबर मिले। अब हालात ऐसे हैं कि कई छात्रों ने जेई में तो झंडे गाड़ दिए, लेकिन वे 12वीं में महज कुछ नंबरों से 75% के जादुई आंकड़े से पीछे रह गए हैं। फिलहाल ऐसे परेशान छात्रों ने अपनी कॉपियों की दोबारा जांच और री इवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। मौजूदा नियम की बात करें तो आईआईटी या एनआईटी में एडमिशन के लिए छात्रों को दो में से कोई एक शर्त हर हाल में पूरी करनी होती है। पहली शर्त यह है कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी के छात्रों के लिए 12वीं में कम से कम 75% अंक होने चाहिए, जबकि एससी और एसटी छात्रों के लिए इस सीमा में 65% है। दूसरी शर्त यह है कि छात्र को अपने संबंधित बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल वाले छात्रों की लिस्ट में शामिल होना चाहिए। छात्र इस बार भी छूट की उम्मीद इसलिए लगा रहे थे क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान साल 2020, 2021 और 2022 में इस नियम को अस्थायी रूप से हटा दिया गया था। छात्रों का कहना था कि इस बार सीबीएसई की तकनीकी गलती की वजह से भी असाधारण परिस्थितियां बनी हैं, इसलिए उन्हें एक बार फिर राहत मिलनी चाहिए थी। लेकिन आईआईटी रुड़की के इस फैसले के बाद अब सब कुछ सीबीएसई के रीचेकिंग के नतीजों पर ही टिक गया है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।